नमस्कार। आज का टॉपिक है रक्तपित चिकित्सा अध्याय। यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछे जाने की परसेंटेज काफ़ी है। आइए स्टार्ट करते हैं। ज्वर संतापात रक्तपित्तम उद्दीरते। आचार्य ने कहा है कि ज्वर के संताप के कारण जब प्रकुपित पित्त रक्त को दूषित कर देता है तब रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। आचार्य पुनर्वसु द्वारा इसका वर्णन पंचगंग अर्थात कि पंजाब में किया गया है। रक्तपित्त को महागत की संज्ञा दी गई है। महागत किसे कहते हैं? महागत अर्थात महारोग। महागदम महावेगम अग्निवत् शीघ्रकारी च, जिसका वेग अति तीव्र हो, अग्नि जैसे तिनकों को शीघ्र जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार यह महारोग भी रोगी को शीघ्र नष्ट कर देता है। अब इसकी निरुक्ति देखते हैं। संयोगात दूषणात तु सामान्यात गंधवर्णयो रक्तस्य पित्तमाख्यातम रक्तपित्तम मनीषी भी, अर्थात रक्त व पित्त का संयोग होने से, संयोगात दूषणात तु पित्त द्वारा रक्त की दुष्टि होने से, सामान्यात गंधवर्णयो दोनों के गंध व वर्ण में समानता होने से, रक्तस्य पित्तमाख्यातम रक्त में व्याप्त पित्त को रक्तपित्तम मनीषी भी रक्तपित्त की संज्ञा आचार्यों द्वारा दी गई है। अब इसके निदान देखते हैं। निदान पित्त प्रधान व्याधि है तो पित्त प्रकोपक आहार विहार से ही होगी। जैसे उष्ण कटु तीक्ष्ण अम्ल लवण आदि विदाही रसों का अत्यधिक सेवन करना या फिर अन्य कोई भी पित्त प्रकोपक आहार विहार लेना। इसमें स्पेसिफिक दो चीज़ें हैं, अधो मार्ग और ऊर्ध्व मार्ग के निदान भी स्पेसिफिक बताए गए हैं। अब संप्राप्ति देखते हैं। संप्राप्ति एक बेसिक कंसेप्ट से समझिए कि रक्त और पित्त समान धर्मी होने से रक्त से ही पित्त की उत्पत्ति मानी गई है। अतः निदानों से कुपित हुआ पित्त यानी कि उष्मा रक्त धातु में जब मिल जाती है तो रक्त को बढ़ा देती है। रक्त की वृद्धि होने से रक्त की एवं दूषित पित्त की उष्मा मांस आदि धातु को द्रव रूप में कन्वर्ट कर देती है, जिससे मांस आदि धातुओं से भी एक द्रवांश निकलता है और इस रक्त एवं द्रवांश की वृद्धि होने से रक्त वाहिनियों में रक्त बढ़ जाता है, जिससे प्रेशर बढ़ने से रक्तस्राव होता है। तो प्रकुपित पित्त की उष्मा से रक्त की वृद्धि हुई और रक्त की वृद्धि और उष्मा से मांस आदि से भी द्रव धातु का निष्क्रमण हुआ और रक्त वाहिनियों में द्रवांश वृद्धि होने से अनुकूल मार्गों से रक्तस्राव होगा। इसे ही रक्तपित्त की संज्ञा दी गई है। अब स्थान और आश्रय भेद से देखें तो नॉर्मली यहाँ पर जो पित्त है वो रंजक पित्त प्रकुपित होता है, तो रक्तपित्त में स्रावी रक्त का आश्रय यकृत और प्लीहा को माना गया है क्योंकि यही रंजक पित्त के भी स्थान माने गए हैं। अब आचार्य चरक ने यहाँ पर पूर्व रूप का निर्देश न देकर निदान स्थान अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 6 में कहा है। उन्होंने यहाँ पर रक्तपित्त के पूर्व रूप खट्टे डकारों का आना, अन्न अभिलाषा न होना, भिक्ष छर्दी होना, मुख से अनेक प्रकार की गंध का आना बताया है। जो इम्पॉर्टेंट है, लोहित यानी रक्त की गंध, मत्स्य यानी मछली की और आम गंधी, इन सब गंध का आना उन्होंने रक्तपित्त का पूर्व रूप कहा है। नेक्स्ट है दोषानुसार रक्तपित्त के लक्षण। तो वात पित्त कफजन्य के देखते हैं। वातजन्य रक्तपित्त में टिपिकल वात के लक्षण होंगे। शाव वर्ण का झाग युक्त यानी फेनियल पतला और रुक्ष रक्त निकलेगा। अब पित्तजन्य में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आगे देखते हैं। कषाय आभम, पित्त से प्रकुपित जो रक्त होगा वो कषाय आभा वाला होगा। कृष्णम काला होगा, गोमूत्र के समान होगा। मेच का गार यानी अनेक रंगों का मिला हुआ। धूम आभम, धुएं की आभा जैसा होगा और अंजन की आभा जैसा होगा। कफजन्य में भी टिपिकल कफ के लक्षण मिलेंगे। सांद्र गाढ़ा पांडु श्वेत रंग का, सस्नेह पिच्छल चिपचिपा, ऐसा रक्तस्राव देखने को मिलेगा। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि पित्तज रक्तपित्त की उत्पत्ति यानी पित्त से ही रक्त की उत्पत्ति है, तो पैतिक पित्त मानने का क्या मतलब? तो रंजक पित्त इसका मुख्य कारण माना गया है, परंतु जब सभी यानी कि पांचों पित्त कुपित हो जाते हैं तब वह पैतिक रक्तपित्त कहलाता है।
आचार्य ने इसकी गतियों का विशद रूप से वर्णन किया है। इसकी मुख्य रूप से दो ही गति बताई गई है, ऊर्ध्व गति एवं अधोगति। तो ऊर्ध्व गति ऊर्ध्व छिद्रों द्वारा होगी, 7 छिद्र हैं, 2 कान के, 2 नाक के, 2 नेत्र से और 1 मुख से। अधोगति 2 अधो छिद्रों द्वारा, मूत्र मार्ग एवं गुदा मार्ग। गति आधार पर इसके 3 प्रकार माने गए हैं। ऊर्ध्व गति होने पर ऊर्ध्व रक्तपित्त, अधो होने पर अधोग रक्तपित्त और दोनों मार्ग से गति होने पर उभय मार्गी रक्तपित्त कहा गया है। अब इसकी साध्य असाध्यता देखते हैं। तो सर्वप्रथम ऊर्ध्व रक्तपित्त को साध्य माना गया है। क्यों? आइए देखते हैं। ऊर्ध्व रक्तपित्त में पित्त और कफ दोष का अनुबंध रहता है, तो पित्त और कफ को निकालने की उत्तम चिकित्सा विरेचन मानी गई है। तो विरेचन इन दोनों को निकालने में सक्षम होती है एवं इसमें यूज होने वाली औषधि मधुर तिक्त कषाय रस वाली होती है, जो अधिक प्रमाण में मिल जाती है। आसानी से मिलने के कारण यह ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य कहा गया है। नेक्स्ट है अधोग रक्तपित्त। इसे याप्य माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें दोष का अनुबंध रहता है पित्त एवं वात। तो अब हम इसमें वमन चिकित्सा करते हैं, जो कि ना पित्त को अच्छे से निकालती है और ना वात का निर्वहन करती है। और अगर हम इसमें कषाय रस वाली औषधियाँ प्रयुक्त करेंगे तो वो पित्त शामक तो होंगी, परंतु वात का वर्धक यानी वात बढ़ाने वाली होंगी। इसलिए इसमें केवल मधुर रस वाली औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जो वात और पित्त दोनों शामक होती हैं, परंतु ऐसी औषधियाँ कम मात्रा में मिलती हैं, तभी इसे याप्य कहा गया है। नेक्स्ट है उभय मार्गी रक्तपित्त। इसे असाध्य कहा गया है क्योंकि इसमें त्रिदोष अनुबंध रहता है और इसकी चिकित्सा वमन और विरेचन दोनों ही संभव नहीं है। विरुद्ध चिकित्सा होने से यह असाध्य कहलाता है। अब साध्य रक्तपित्त। साध्य रक्तपित्त कौन सा होगा? जो एक मार्ग से निकलने वाला होगा, बलवतो बलवान मनुष्य में हो, यानी बलवान रोगी को हो, न अति वेगम जिसके वेग अधिक न आए, न उत्थितम नया रोग हो, सुख काले अर्थात जिसमें पित्त प्रकोप ना हो, ऐसी ऋतुओं में हो, जैसे हेमंत ऋतु एवं शिशिर ऋतु। साध्य स्यात् नि उपद्रवम, और जिसमें उपद्रव ना हो। याप्य रक्तपित्त कौन सा होगा? द्विदोष से अनुगत अर्थात 2 दोषों से उत्पन्न, मार्गान मार्गम चरेत, जिसमें कभी वो ऊर्ध्व मार्गी होगा, कभी अधो मार्गी रहेगा। यद वा शांतम शांतम प्रकोपति, जो बार बार ठीक होकर बार बार उत्पन्न होगा, वो याप्य कहलाएगा। अब असाध्य रक्तपित्त देखते हैं। उभय मार्गी, जो दोनों मार्ग से रक्त निकलने लगे। अतिमात्रम प्रवर्तते, जब रक्त अधिक मात्रा में निकले और रोगी का क्षय होगा। अति कृष्ण रक्तस्राव, संसृष्टम कफ वाताभ्याम, और कफ और वात दोनों का ही अनुबंध उसमें हो। क्षीणस्य कास मानस्य यत च तत च न सिद्ध्यति, जो क्षीण व्यक्ति होगा, जिसमें लगातार कास की उत्पत्ति होगी, उसकी सिद्धि नहीं होगी, वो असाध्य होगा। इसके अलावा सर्व उपद्रव युक्तम हारिद्र नील हरित ताम्र वर्ण, इन सब मिक्स कलर का रक्त निकलेगा। कुणप गंधी, मूर्ति के समान गंध रक्त में से आए। कंठे सज्जति, जो कंठ में रक्त ग्रथित होने के कारण रुक जाता है एवं रोगी को श्वास में कठिनाई होती है, तब वह रक्तपित्त साध्य नहीं होता। इसके अलावा आचार्यों ने एक और गति बताई है, आंतिकी गति। आंतिकी अर्थात जो प्राणों का अंत कर दे। यदा तू सर्व छिद्रेभ्य, अर्थात शरीर के सभी छिद्रों से, रोम कूपेभ्य, रोम कूपों से रक्त निकलने लगे। वर्तते ताम असंख्य गति तस्य आहु आंतकी, अर्थात जब शरीर के सभी छिद्रों से, रोमकूपों से रक्त निकलने लगता है, तब वह असंख्य गति आंतिकी प्राणों का अंत करने वाली कहलाती है। अब चिकित्सा देखते हैं। रक्तपित्त का चिकित्सा सूत्र। अशीन बल मांसस्य रक्तपित्तम यत् अश्नत तत् दोष दुष्टम उत्क्लिष्टम न आदौ स्तंभनम अहति, अर्थात अशीन, जो रोगी क्षीण ना हुआ हो, जिसका बल मांस क्षीण ना हुआ हो, रक्तपित्तम यत् अश्नत, जो भली प्रकार से भोजन करता हो, तत् दोष दुष्टम उत्क्लिष्टम, जिसके दोष उत्क्लेशित हुए हों, बाहर निकलने लगे हों, न आदौ स्तंभनम अहति, उस रक्तपित्त का रक्त का स्तंभन कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि उस दूषित रक्त को स्तंभित कर दिया गया तो दुष्ट रक्त स्तंभन जन्य व्याधियाँ उत्पन्न होंगी, जिसमें नॉर्मली क्या होता है, स्किन डिजीज होंगी।
दूषित रक्त के कारण, जैसे विसर्प, क्लास, कुष्ठ। इसके अलावा गलग्रह, पुतीनस्य, मूर्छा, कुष्ठ और गुल्म, अनहा, अर्शभगंदर आदि रोग उत्पन्न होते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी प्रथम चिकित्सा क्या करेंगे? दोषों को निकलने से नहीं रोकना, लेकिन चिकित्सा क्या करनी है? तो सर्वप्रथम चिकित्सा रहेगी रक्त पित्ती के मार्ग को देखकर, उधर ऊर्ध्वमार्गी है या अधोग, दोष अनुबंध को देखकर, पित्त के साथ वात का अनुबंध है या फिर कफ का अनुबंध है। तो जब हम ऊर्ध्व रक्तपित्त की बात करते हैं तो उसमें साम पित्त का अनुबंध होने से लंघन चिकित्सा ही की जाती है। एवं लंघन के पश्चात पथ्य क्या देंगे? तर्पण, जिसमें लाजा तर्पण या खजूर आदि तर्पण का प्रयोग किया जा सकता है। अधोक रक्तपित्त की चिकित्सा निराम पित्त होने की वजह से तर्पण दी जाती है। इसमें यदि लंघन का भी प्रयोग किया जाए तब भी पथ्य में पेय का प्रयोग करना चाहिए। इसमें चंदन आदि, उशीर आदि, किरात, तिक्त आदि पेय प्रयोग कर सकते हैं। संशोधन में कहा गया है प्रति मार्ग हरणम चिकित्सा, यानी अपोजिट मार्ग से चिकित्सा। यदि ऊर्ध्व मार्ग से रक्त निकलता है तो विरेचन चिकित्सा दी जाती है और अधोग से तो वमन चिकित्सा दी जाती है। तो इसमें अपोजिट मार्ग से चिकित्सा क्यों की गई है? इसका उत्तर दिया गया है कि रक्त को जीव की संज्ञा दी गई है। यदि हम सेम रूट से रक्त और दोषों को निकालने लगेंगे तो रक्त का अधिक स्राव होगा, जिससे रक्त यानी कि जीव नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रति मार्ग हरणम चिकित्सा की जाती है। तथा इसके बाद अब पथ्य क्या खिलाएंगे? तो विरेचन के बाद यूष एवं शाप जो कफनाशक ही रहेगा, और वमन के बाद पथ्य क्या होगा? मांस रस एवं यवाको। संशोधन के बाद अब संशमनी क्रिया, तो यह किसमें की जाती है? शोषेण स अनुबंधम व तस्य संशमनी क्रिया, अर्थात जो श का रोगी होगा उसी में संशमन चिकित्सा दी जाएगी। तो अब सभी चिकित्सा योग, मतलब जो भी योग है सभी इसमें आएंगे। उरशत चिकित्सा में वर्णित सर्पिकुट का भी प्रयोग इसमें किया जा सकता है। विशिष्ट दोष अनुबंध होने पर आचार्यों ने एक स्पेसिफिक चिकित्सा बताई है। यदि वात दोष का अनुबंध रहता है, तब यदि संशमनी क्रिया बहुत से योगों का प्रयोग करने के बाद भी रोगी का रक्तपित्त शांत नहीं होता है, तब अजा दुग्ध से लघु पंचमूल साधित गोदुग्ध में मधु मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है। अगर रक्तपित्त में कफ का अनुबंध है एवं रक्त कफ के कारण ग्रथित होकर मार्गों में रुक जाता है, अवरोध पैदा करता है, तब उसमें तीक्ष्ण औषधों का प्रयोग करेंगे। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, पारावत शकृत यानी कबूतर की शकृत बीट एवं कमल नाल क्षार का प्रयोग, जिससे क्या होता है? ग्रथित रक्त भेदित हो जाता है और रक्त का प्रवाह होने लगता है, दोष निकल जाते हैं, रक्तपित्त शांत हो जाता है। क्षार का प्रयोग करने से ग्रथित रक्त तो भेदित होता ही है, साथ क्षार शीतमीरे होने से रक्तपित्त में दाह शांति का काम भी करता है। नेक्स्ट है दाह प्रशमन क्रिया। तो इसमें कुछ क्रियाएं वर्णित की गई हैं, जैसे चंदन और प्यंगु पुष्पों के कल का लेप की हुई स्त्री का आलिंगन करना, परिसेचन करना, अवगाहन, सेक आदि सभी शीतल क्रियाएं, जैसे कि चंद्रमा को देखना, उसकी किरणों में सोना। इसके अलावा शीत शयन विधान बताया गया है, जिसमें नील कमल के पत्रों का बिछोना बिछाकर बैठना चाहिए और उसी में सोना चाहिए और मनु अनुकूल कथाएं सुननी चाहिए। नेक्स्ट है पेय जल का निर्देश। तो इसमें हिरबेर आदि पानीय बताया गया है, जिसमें हिबेर, चंदन, उशीर, मुस्तक और परपटक डाला जाता है। यह गर्म किया हुआ ठंडा जल है, जिससे रोगी की पिपासा शांत होती है। यह रोगी को तब तक पिलाना चाहिए जब तक कि उसकी प्यास शांत ना हो जाए। अब आचार्यों ने आहार निर्देश में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। तो उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले अमल रस प्रयोग का निर्देश दिया है, जिसमें दाडिम और अमल की। अब बात ये आई कि अमल रस तो पित्त प्रकोपक होगा, तो यहाँ पर निर्देश क्यों दिया गया है? तो इसमें स्पेसिफिक दाडिम और अमल की का ही निर्देश है, जो पित्त प्रकोपक नहीं होते, शीतवीर्य होने से दाह शामक होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने शाली, षष्टिक, निवार, कोरहदूष इन सब से रक्तपित्त की शांति बताई है। ये चावल के प्रकार हैं एवं कोरदूष शाक है। प्रियंगु इन सब के साथ भोजन करना बताया है। स्पेसिफिकली यूष और दालों में मूंग, मसूर, चना, मोट, अरहर की दालें। शाक में पटोल, नींब, किरात, तिक्त, कांचना, गंभार पत्र का शाक, गंडेर एवं कोविदार का शाक। मांस में पारावत, लावा, बटेर, कपिंजल, एन आदि का मांस। रक्त का प्रयोग बताया है, जब रक्तपित्ती में अतिस्राव होने के कारण रक्त का ही प्रयोग करना चाहिए। मांस रस का प्रयोग कब करेंगे?
जब रक्तपित्त के रोगी को विबंध होगा तो बथुओं के साथ खरे का मांसरस पिलाएंगे। अगर वात का प्रधान रहेगा, वात की प्रधानता रहेगी, तो गूलर फलरस को तीतर के मांसरस के साथ खिलाए जाएंगे। अब कोरदूष और गंडेर व कौवीदार, इन पे सर्कल क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे एक डाउट आता है कि इन दोनों का वर्णन निदान एवं पथ्य दोनों में मिलता है। तो ऐसा क्यों है? तो जो कोदो का शाक होता है, यदि उसका प्रयोग दाल या यूश के साथ किया जाए तो वो रक्तपित्त करता है, और यदि यवागु या तर्पण के साथ किया जाए तो वो रक्तपित्त नाशक होता है। ऐसा ही गंडेर की दो वैरायटी मानी गई हैं, स्थलज और जलज। जो स्थलज होती है वो रक्तपित्त करती है, और जो जलज होती है वो रक्तपित्त नाशक होती है। अब चिकित्सा योग की बात करें तो इसे याद करने की एक ट्रिक है। रक्तपित्त हेतु आड़ू का क्वाथ बना, क्वाथ कौन कौन से हुए? अट्रुशक आदि और अड़ूसा आदि। उसमें कील चूर्ण डाल दे तो उसमें उशीर, कील, किरात तिक्तादि, ल से लाक्षा चूर्ण, वाष्प में घृत निकलेगा। तो जब वो क्वाथ उबलेगा तो वाष्प आएंगी, और वाष्प में घृत, घृत कौन कौन से हैं? वासा घृत, शतावरी घृत, पंचमूलादि घृत। उससे 4 पकवान बनाएंगे। तो 4 पकवान यानी प से प्रवाल पिष्टि भस्म, प्रवाल पंचामृत रस, प्रवाल भस्म, पद्मक आदि कषाय का प्रयोग बताया गया है। अब इसमें 3 स्पेसिफिक रक्तपित्त का वर्णन किया गया है जो मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मूत्र मार्ग से रक्तपित्त का स्राव होता है तो उसमें चिकित्सा हेतु शतावरी शीर, गोक्षुर चूर्ण साधित शीर और चतुष्पर्णी, सरीवन, पिटीवन आदि जो 4 पर्णियाँ बताई गई हैं उनसे साधित शीर का प्रयोग करना चाहिए। गुद मार्गी रक्तपित्त में चिकित्सा, इसमें मोचरस, कल्क साधित दूध एवं सुगंध बाला या शुंठी साधित दूध का प्रयोग करना चाहिए। नासागत रक्तपित्त यदि हो जाता है तो इसमें प्रारंभ में रक्त को नहीं रोकना चाहिए, दूषित रक्त को निकलने देना चाहिए। इसके अलावा जब दूषित रक्त निकल जाए तब द्राक्षा रस, इक्षु रस, गन्ने का रस, दुर्वा रस और पलांडु मूल स्वरस, दाडिम पुष्प का स्वरस, सारीवा स्वरस का नस्य देना चाहिए। अपीड नस्य का इसमें प्रयोग किया जाता है जिससे नासागत रक्तपित्त शांत हो जाता है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।